120 बेडेड हॉस्पिटल है और अमृतसर में इकलौता हॉस्पिटल है जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट होता है। और अभी हम लोगों ने एक फ्रेश केस किया है हाल ही में अपना, जो कि अभी 7 दिन पहले पेशेंट डिस्चार्ज होकर गया है, फुल्ली रिकवर होकर गया है। एंड उसी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर पारसराम सैनी है एंड मैं लिवासा हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट सर्जन एंड यूरोलॉजिस्ट हूँ। हमने अमृतसर में ये दूसरा कामयाब ट्रांसप्लांट किया है, जो अभी तक अमृतसर में काफ़ी देर के बाद स्टार्ट हुआ। हमारे दोनों ही ऑपरेशन बहुत अच्छे से गए, दोनों ही छोटे बच्चों को अच्छी ज़िंदगी मिली। सबसे पहले तो मैं हमारे पेशेंट कोमल जी के फादर जी को बधाई देना चाहता हूँ कि, और सबसे ज़्यादा तो बधाई के पात्र उनकी माता जी हैं, जिन्होंने मदर्स डे पे अपनी बच्ची को किडनी डोनेट करी और एक ज़िंदगी पहले दी थी उन्होंने, उसके बाद दोबारा एक और ज़िंदगी दी। इसकी जितने भी हम उनकी मदर की तारीफ या उनका धन्यवाद करें वो सब कम है। ये ट्रांसप्लांट प्रोग्राम हमारा लिवासा हॉस्पिटल में पिछले 3-4 साल से बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। हमारे डिफरेंट लेवल पे इसकी सपोर्ट पड़ती है। सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट हमारे चीफ सर की है, जो हमारे में पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए इस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को कामयाबी की तरफ लेकर गए। दूसरा, हमारी डॉक्टर राधिका मैम है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। इनकी ही मेहनत के बदौलत सारी चीज़ें संभव हो पाई। मैडम ने दिन रात एक करके कोमल को भी अच्छे तरीके से इस ट्रांसप्लांट में सक्सेस मिली है हम लोगों को, और आगे भी हम भविष्य में भी अच्छी तरीके से इसी तरीके से कामयाबी इस प्रोग्राम को कामयाबी से आगे की तरफ लेकर जाएंगे। इससे पहले भी हमने पिछले साल भी किया था, तब भी डॉक्टर राधिका मैम हमारे साथ थे, डॉक्टर इमरान हमारे साथ थे एंड वो भी ऑपरेशन हमारा बहुत अच्छे से कामयाब किया था। वो भी बच्चा आज बहुत अच्छा कर रहा है, वो भी छोटी उम्र का बच्चा था। एंड कोमल भी हमारी छोटी उम्र की बच्ची है, ये भी हमारी बच्ची की तरह है एंड दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये इमीडिएटली ऑपरेशन ख़त्म होते ही इनका यूरिन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट डे से क्रेटिनिन कम हो जाता है और डायलिसिस की रिक्वायरमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो सर्जिकल जो रिकवरी है, ऑपरेशन का जो स्कार मार्क है, जो ये सब कुछ, इसमें 10 दिन लगते हैं। उसके बाद हम लोग, सबसे अच्छी बात रही कि कोमल जो हमारी इस बार की बच्ची थी, वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत से भरी हुई थी। वो ऑपरेशन के दूसरे दिन ही उठकर बैठ गई। उसकी भी हमारे पास वीडियो हैं। वो इतनी अच्छे से उसने रिकवर किया कि हमें लगा ही नहीं कि हम लोगों ने कोई बड़ा ऑपरेशन किया। हमें तो ये लगा कि नॉर्मल ऑपरेशन है। सेकंड डे भी वो चल फिर रही थी एंड 6-7 डे पे हमने फुली उसको चलाकर और वो अच्छे से खुशी से घर गई। लिवासा हॉस्पिटल के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये लिवासा हॉस्पिटल ही नहीं, पूरे अमृतसर के लिए, लिवासा ग्रुप के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तो हमारा मोहाली सेंटर में अच्छे से प्रोग्राम चल रहा है और बाकी सारे सेंटरों में हमारा अमृतसर दूसरा अच्छा सेंटर है जिसने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया और उसको कामयाबी की तरफ लेकर जाए। मान सकते हैं कि लिवासा हॉस्पिटल के लोगों के लिए काफी काम आने वाली है ये टेक्निक जो आपने स्टार्ट की है। ये लिवासा हॉस्पिटल के नहीं, पूरे अमृतसर में काम आने के लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बाहर जाना पड़ता है। कोई जलंधर जा रहा है, कोई लुधियाना जा रहा है, बट जो पर्सनल टच, पर्सनल केयर और उसके बाद ट्रांसप्लांट खत्म होने के बाद जो केयर रिक्वायर्ड होती है, वो आज हमें होम टाउन में ही मिल रही है। और फिर भी सबसे ज़रूरी बात, उनके मदर एंड फादर, हम लोग उनका जितना धन्यवाद करें इतना कम, क्योंकि उन्होंने ही पूरा अपना ट्रस्ट हम पे दिखाया और हमने वो ट्रांसप्लांट कामयाबी की तरफ रिजल्ट दे सके। उनको नहीं पता, उनको क्या कहना चाहोगे? उन लोगों को हम लोग ये कहना चाहेंगे कि इस चीज़ से डरिए मत। जैसे मदर ने अपनी बेटी को दोबारा से ज़िंदगी दी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और अपने बच्चों को, जिनको भी दिक्कत है, बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को ब्लड रिलेशन में कोई भी जो भी लीगली अलाउड है उनको किडनी देकर दूसरे की ज़िंदगी हम लोग संवार सकते हैं। क्या डोनर मैचिंग और ऑर्गन प्रिजर्वेशन की फैसिलिटी भी यहीं पे है? डोनर मैचिंग एंड ऑर्गन प्रिजर्वेशन की फैसिलिटी हमारे पास पिछले 2 साल से हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ जी, नमस्ते। मैं डॉक्टर राधिका गर्ग, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन। जैसे हमारे सर ने आपको बताया कि लिवासा हॉस्पिटल अमृतसर इस एरिया में इकलौता ऐसा हॉस्पिटल है जो आपको किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी इस एरिया में दे रहा है। यहाँ अमृतसर के आसपास कोई भी और ऐसा अस्पताल या सेंटर नहीं है जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। हमने लास्ट वीक सक्सेसफुली एक 20 साल की लड़की को किडनी ट्रांसप्लांट किया है, जिसमें उसकी मदर ने उसे किडनी डोनेट की है। ये ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है और दोनों बहुत अच्छे से रिकवर कर गए हैं और अभी रेगुलर फॉलोअप पे हमारे पास आते हैं। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको बताना चाहते हैं कि इस किडनी ट्रांसप्लांट कितना
अच्छा अपॉर्चुनिटी है अमृतसर और आसपास के लोगों के लिए कि आप यहाँ पर आकर अपना किडनी ट्रांसप्लांट और बाकी सहूलतें ले सकते हैं। इससे पहले भी मैम किया है पहले? सर पिछले साल लिवासा हॉस्पिटल में ही एक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। कितने कर सकते हो मैम? 2 हुए हैं सर, 2 ट्रांसप्लांट। कितना खर्चा आ गया इसमें? सर हमारा जो किडनी ट्रांसप्लांट का पैकेज है वो रफली 5 लाख के आसपास है। बाकी थोड़ा बहुत अगर जो केस टू केस वेरी करता है, अगर कुछ दवाइयाँ और ऐड हमें करनी पड़ती हैं तो वो मिल मिला के अराउंड 7 लाख तक बन जाता है। ऐसे में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आती? सर देखिए, हम ये मानते हैं कि जो बेस्ट हम कर सकते हैं वो हम अपने आप देते हैं आपको। बेस्ट ऑफ द ऑपरेशन, बेस्ट ऑफ द मॉड्यूलर ओटीज, बेस्ट ऑफ द डायलिसिस सर्विसेज और बेस्ट ऑफ द मेडिकल मैनेजमेंट। अब इसके बाद सब भगवान के हाथ में। सक्सेस रेट क्या है? सर नॉर्मली अगर ब्लड ग्रुप सेम रहता है ट्रांसप्लांट का तो फिर सक्सेस रेट 95 to 96% तक अचीव किया जा सकता है। आजकल हम कुछ ऐसे ट्रांसप्लांट भी करते हैं जिसमें ब्लड ग्रुप अलग होता है, दूसरे ब्लड ग्रुप के लोग भी किडनी डोनेट कर सकते हैं। उसका सक्सेस रेट अराउंड 90-92% के आसपास होता है। टाइम कितना लगता है मैम इस ट्रांसप्लांट करते हो? सर ऑपरेशन होने में तो 3 से 4 घंटे लगते हैं। पहले डोनर को किडनी हम हार्वेस्ट करते हैं, उसमें तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम लगता है, और जब किडनी लगाई जाती है उसमें तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का। उसके बाद डोनर को हम 4 से 5 दिन के लिए एडमिट रखते हैं, एक नॉर्मल रिकवरी होती है और वो डिस्चार्ज किया जाता है। जो रिसिपिएंट होता है उसकी रिकवरी में 7 से 8 दिन लग सकते हैं और 8वें दिन उनको डिस्चार्ज करके घर भेजा जाता है। मैम जो डोनेट करता है उसको भी कोई प्रॉब्लम आती है इसमें? नहीं, ये एक लीगल मैटर है। पूरी दुनिया में लाइव किडनी ट्रांसप्लांट्स बहुत ही अच्छे नंबर में किए जाते हैं। हमने खुद बहुत अच्छे से किडनी ट्रांसप्लांट्स किए हैं। डोनर को आने वाले सालों में कोई भी परेशानी नहीं होती है। किडनी डोनेट करने से पहले डोनर का हेड टू टो पूरा एग्जामिनेशन किया जाता है, उनकी किडनी की जांच की जाती है, ब्लड प्रेशर, शुगर सब देखा जाता है। अगर पेशेंट फिट हो, हेल्दी हो कंप्लीटली, तभी उनसे किडनी ली जाती है, नहीं तो फिर उनसे किडनी नहीं डोनेट करवाई जा सकती। ये एज मैटर करती है? सर मैंने अपने एक्सपीरियंस में हाईएस्ट 72 to 73 ईयर्स में किडनी डोनेशन और किडनी ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है, और जितना हमें अलाउड है 18 साल की उम्र से लेकर मे बी अराउंड 70-75 की उम्र तक के लोग किडनी डोनेट कर सकते हैं। आपने जब 20 साल की लड़की एडमिट किया, इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी? सर इस बच्ची को किडनी की बीमारी थी, आईजीए नेफ्रोपैथी, जो 20 से 25 साल के लोगों में बहुत ही कॉमनली हो जाती है। मेरे पास और भी 4 से 5 ऐसे यंग लोग हैं जो इस बीमारी से डायलिसिस पे हैं और रेगुलर डायलिसिस करवा रहे हैं। इनकी किडनी बायोप्सी 2018 में हुई थी जिसमें आईजीए नेफ्रोपैथी को प्रूव किया गया था, और फिर 4-5 साल तक उनकी दवाई चली थी जिससे वो मेंटेन कर रही थी। पिछले 1 साल से वो डायलिसिस पे थी और रेगुलर डायलिसिस करवा रही थी। अब हमने 2 हफ्ते पहले उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया है। आपने बोला 20 से 25 साल के लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर देखिए, आईजीए नेफ्रोपैथी एक इनहेरेंट बीमारी होती है जो कि खाने पीने या इन्वायरमेंटल चेंजेस से कम अफेक्ट होती है। आजकल अगर आप देखेंगे कि किडनी की बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं लोगों में, तो उसका मुख्य कारण डायबिटीज़ है। आजकल के एल्डरली पॉपुलेशन में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, मोटापा, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है, उनकी किडनी ख़राब हो रही है, किडनी फेल हो रही है। जो यंग लोग हमारे पास आते हैं 15, 20, 25, 30 साल वाले, उन केसेस में आईजीए नेफ्रोपैथी मुख्य कारण होता है। ये या तो जेनेटिक अंदर से बीमारी आती है, कुछ इन्वायरमेंटल प्रकोप रहता है, ये सब कारण होते हैं। ठीक है मैडम एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि कैंसर पेशेंट है तो उनका जो किडनी खराब होने का कारण क्या होता है? सर कैंसर पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। नॉर्मली जिसको एक्टिव कैंसर होता है हम उनको किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। कैंसर पेशेंट में अगर तो कैंसर किडनी का ही है तो हमें किडनी काट कर निकालनी पड़ती है, नेफ्रो करनी पड़ती है, टोमी। अगर नहीं तो कई बार कुछ पेशेंट्स को ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जैसे कि कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडियोथेरेपी दी जाती है, आजकल टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी देते हैं। ये सब दवाइयों का भी किडनी पे बुरा असर पड़ सकता है जिसकी वजह से थोड़ा क्रेटिनिन बढ़ सकता है और किडनी पे असर आ सकता है। जैसे कि डॉक्टर राधिका ने बताया और सर ने बताया कि हमारा ये सेंटर इस पूरे एरिया में पहला सेंटर है जो किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा है, और हमारे पास लिवासा हॉस्पिटल अमृतसर में पूरी डेडिकेटेड टीम है, किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट है, और उसके सारे मेडिकल ऑफिसर भी डेडिकेटेड हैं, स्टाफ भी डेडिकेटेड है जो पूरा उस पेशेंट की डोनर और रेसिपिएंट दोनों की अलग से केयर करने के लिए पूरी यूनिट है, जिससे कि हम पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस को पूरा 100% फॉलो करते हैं। और इस केस में भी क्योंकि हमारे सामने सेकंड केस हुआ है यहाँ पे, इसका भी पूरा ध्यान रखा, पूरी टीम के साथ मिलके हम लोगों ने इस केस का पूरा ध्यान रखा। कोई डोनर और रेसिपिएंट और दोनों बिना किसी भी तरह की कंप्लेंट और सारा सब पूरा खुशी और सक्सेसफुल ये केस हमने इस अस्पताल में किया है।
हम आपके मीडिया के माध्यम से चाहेंगे कि इसका सारे इस पूरे क्षेत्र में प्रचार हो कि लोग आएँ, और क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जागरूकता फैले, जिससे कि लोग किडनी को अपने फैमिली वाले भी डोनेट करें, और सारी सुविधाएं हमारे यहाँ हैं, सारी लीगल फॉर्मेलिटी के साथ ये सारे काम किए जाते हैं। तो आगे भी हम ये चाहेंगे कि ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ पे इस चीज़ का लाभ ले सकें। पहला तो मैं लिवासा हॉस्पिटल का ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪਾਰਸ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਏਜ 20 ਇਅਰਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਰਾਧਿਕਾ ਨੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਰਸ ਸੈਣੀ ਜੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਲਿਵਾਸਾ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਰਸ ਸੈਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ।